মাল্টিলেয়ার ফার্মিং শুনেছেন এই নামটা? এই মাল্টিলেয়ার ফার্মিং এমন একটা চাষের পদ্ধতি যেখানে আপনি এই 3 বিঘা জমিতে এক বছরে 5 লাখ টাকা থেকে প্রায় 15 লাখ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করতে পারবেন। এই পদ্ধতিতে চাষ করে একই জমিতে আপনি প্রায় 6 রকমের ফসল ফলাতে পারেন। হ্যাঁ, অবাক হওয়ার কিচ্ছু নেই। মাল্টিলেয়ার ফার্মিং সায়েন্টিফিক ওয়েতে প্রুভ করে ফেলেছে আকাশ চৌরাশিয়া নামে একজন ফার্মার, যিনি 15 বছর ধরে এই পদ্ধতির ওপরে রিসার্চ করছেন। তিনি থাকেন মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলাতে। এই পদ্ধতি আবিষ্কার করে তিনি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে পুরস্কার পেয়েছেন। বর্তমানে তার স্টুডেন্টের সংখ্যা প্রায় 80,000। অবাক হওয়ার বিষয়, আপনারাও কিন্তু এই পদ্ধতি শিখতে পারেন আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকেই। কিভাবে আপনি একই জমি থেকে 6 ধরনের ফসল উৎপাদন করে বছরে 5 থেকে 15 লাখ টাকা উপার্জন করবেন, সেই ট্রেনিংটা আমরা অর্গানাইজ করেছি। এবং এই ট্রেনিংয়ের কি কি শেখানো হবে আকাশ চৌরাশিয়ার কাছ থেকেই চলুন আমরা শুনে নিই। ভিডিওটা হিন্দিতে হবে, আপনারা যদি বুঝতে না পারেন আমরা কালকে আরও একটি ভিডিও বাংলাতে পোস্ট করব। আপনারা এই ভিডিওটা দেখার চেষ্টা করুন এবং দেখুন আপনাদের কেমন লাগছে এই পদ্ধতি জেনে। मेरा नाम आकाश और हम आपको आज खेती के अलग अलग पैटर्न के विषय में बात करने जा रहे हैं और ख़ासकर यहाँ पर मल्टी लेयर पैटर्न पे बात करने जा रहे हैं। तो अगर हम खेती के पैटर्न के बारे में बात करें तो भारत में अलग अलग पैटर्नों पे हमारे किसान खेती करते हैं और हम भी करते हैं। जैसे कि पहला पैटर्न है मोनोकल्चर, जिसमें हम एकल फसल प्रणाली बोलते हैं और इसमें हम एक ही फसल अपने एक खेत में लगाते हैं। दूसरा होता है इंटरक्रॉपिंग, जिसको हिंदी में अंतर्वर्तीय फसल प्रणाली बोलते हैं। इसमें हम एक ही खेत में एक फसल के साथ में 2 फसल को, मतलब एक फसल को इंटर करके बोते हैं, अंतर्वर्तीय फसल प्रणाली होती है। फिर तीसरा होता है मिक्स क्रॉपिंग, अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसे मिश्रित खेती, जिसमें हम एक फसल के साथ में दूसरी फसल के बीजों को मिक्स करके बोते हैं। और चौथा होता है मल्टी क्रॉपिंग, जिसे हिंदी में कहा जाता है बहु फसल प्रणाली। इसमें हम एक साथ एक ही खेत में कई तरह की फसलें लगाते हैं। और 2014 में और इसके पहले लगातार अध्ययन करने के बाद हमने एक फार्मूला तैयार किया 4 लेयर फार्मिंग का, जिसमें हम एक साथ एक ही ज़मीन पर कई तरह की फसलें उगाते हैं, 4 और 5 फसलें तक उगा सकते हैं। इसको हमने नाम दिया मल्टी लेयर फार्मिंग। और बेसिकली अगर मल्टी लेयर फार्मिंग को बहुत शॉर्ट में और कम शब्दों में अगर हम समझने जाएं तो जैसे शहर में जगह कम पड़ने पर हम एक के ऊपर एक बिल्डिंग बनाते हैं, कम जगह में ज़्यादा लोगों को रहने की व्यवस्था करते हैं, ठीक उसी तरह से हमने कम ज़मीन में ज़्यादा फसलों को लगाने की व्यवस्था की और उसको नाम दिया मल्टी लेयर फार्मिंग। सबसे टॉप लेवल पे, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर, 3rd फ्लोर पर हमारी फल वाली सब्ज़ी होती है, जिसमें कि हम सहजन, पपीता, इस तरह की कोई भी एक फसल उगा सकते हैं। 2nd फ्लोर पर मचान पर एक हमारी क्रॉप होती है, जिसमें हम कोई भी लता वाली फसल लगा सकते हैं। 1st फ्लोर पर हमारी पत्ती वाली सब्ज़ी होती है, जिसमें हम कोई भी पत्ती वाली सब्ज़ी लगा सकते हैं। और ग्राउंड फ्लोर पर हमारी कंद वाली फसल होती है, जिसमें हम कोई भी एक कंद वाली फसल, जैसे कि अदरक हुआ, हल्दी हुआ, अरबी हुआ, कचूर हुआ, ऐसे करके कोई भी एक फसल लगा सकते हैं। तो इस तरह से चारों फसलें एक ही मिट्टी के अंदर एक साथ ही उगती हैं। जिस मिट्टी में कंद वाली फसल नीचे हो रही है, उसी मिट्टी के ऊपर पत्ती वाली सब्जी फैल रही है, उसी मिट्टी के ऊपर मचान बना हुआ है, उस पर लता वाली फसल फल रही है, और उसी मिट्टी के ऊपर सहजन और वो उसके ऊपर फल रहा है। कुल मिला के मिट्टी वही होती है, जगह भी वही होती है, लेकिन एक के ऊपर एक क्रॉप होती है। पर इस मॉडल के साथ में ख़ास सावधानी जो हमें रखनी पड़ती है वो ये कि किसको सबसे ज़्यादा धूप चाहिए उसको सबसे ऊपर लगाया जाता है, जिसको कम धूप चाहिए उसको थोड़े नीचे लगाया जाता है, और जिसको बिल्कुल कम धूप चाहिए उसको और नीचे लगाया जाता है। अगर हम ये सेटिंग कर लें और कौन सी क्रॉप किस फसल के साथ में लग सकती है, ये अध्ययन आप अगर कर लें, तो हम इस टेक्निक के साथ में कम जगह में, कम संसाधनों के साथ, कम लागत के साथ एक अच्छा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा हमारा 3 गुना वक्त बचता है। अगर हम एक फसल 1 एकड़ में बो रहे, दूसरी फसल दूसरे एकड़ में बो रहे, तीसरी फसल तीसरे एकड़ में और चौथी चौथे में, तो हमें 4 जगह अलग अलग वक्त देना पड़ेगा। लेकिन जब हम 1 एकड़ में खड़े होते हैं मल्टी लेयर फार्मिंग के मॉडल में, तब हम 4 फसलों को एक साथ में देख रहे होते हैं। प्रॉफिट एंड ये कॉस्ट, ये थोड़ा बताइए। देखिए, अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो ये मॉडल खासकर छोटे लघु सीमांत किसानों के लिए है और मार्जिनल फार्मर के लिए है, जिनके पास बहुत थोड़ी ज़मीन बची हुई है। और इस मॉडल में जो लागत लगती है वो लगभग
सस्टेनेबल है पूरी तरह से, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम चीज़ों का उपयोग होता है जिसमें ज़्यादा लागत लगती है वो किसान के ही पास पैदा होती है, जैसे कि बांस है, बल्ली है, लकड़ी है, घास है, इस तरह की चीज़ें। इसमें वायर और बाहर से लाने वाली जो चीज़ें छोटी मोटी हैं उनकी थोड़ी मोड़ी कॉस्ट होती है। अगर हम सारा कैलकुलेशन ये करें कि सब कुछ हमें लाना, एक बजटिंग हमें निकालनी है, तो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा किसान को करना पड़ेगा 1 एकड़ के पीछे, जो एक बार लगाने पे लगभग 5-6 साल तक चलेगा। तो अगर हम मोटा मोटी 1 साल का बजट और लागत कैलकुलेट करें तो लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये के आसपास में 1 साल की लागत आएगी। तो किसान जो है ना 1 एकड़ भूमि से लगभग सब खर्चे काट के 4 से 5 लाख रुपए की शुद्ध आमदनी कर सकता है। मल्टीलेयर फार्मिंग बिना स्ट्रक्चर के संभव नहीं है। इसमें एक ऐसा ढांचा बनाना पड़ता है जिस ढांचे में आप बांस से बांस की दूरी 5 फीट और रो से रो के बांस की दूरी 5 फीट और लाइन से लाइन के बांस की दूरी 6 फीट रखते हैं। इससे क्या होता है कि जो हम ऊपर ढांचा बनाते हैं उस ढांचे को वेट साधने के लिए ये हम प्लानिंग करते हैं। तो इसमें एक बेसिक है कि आप कोई भी तरह की लकड़ी, कोई भी तरह का बांस या कोई भी बल्ली या आपके पास जो भी साधन उपलब्ध हो उस साधन का उपयोग करके 5x6 के सेटिंग पर आप ये पोल लगाइए। पोल लगाने के बाद इन सारे पोलों को एक अलाइनमेंट दीजिए और जो हमारे बॉर्डर के पोल होंगे उनको अलाइनमेंट करके चारों तरफ हम एक बैम्बू लगाएंगे और बैम्बू बांधने के बाद हम उसको मिलिट्री के तंबू के माफिक स्टैचिंग करेंगे और उसके बाद हम चारों तरफ से साड़ी का जो 2 साड़ियों को आपस में सिल के या तो ग्रीन नेट का इस्तेमाल करके बॉर्डर बना देते हैं। ये बॉर्डर से फ़ायदा ये होता है कि बाहर के विंड के प्रेशर रुक जाते हैं, गर्म हवाओं के प्रभाव रुक जाते हैं, ठंडी हवाओं के प्रभाव रुक जाते हैं और बाहर के जो इंसेक्ट होते हैं, छोटे मोटे कीड़े होते हैं, वो भी उड़ के हमारी खेत में फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसके बाद हम क्या करते हैं कि अंदर की जो वायर हैं, अंदर की जो पोल्स हैं, बेसिकली जो लाइन टू लाइन हमारे पोल लगे हुए हैं, इन लाइन टू लाइन पोलों को हम अलाइनमेंट देते हैं और अलाइनमेंट देने के बाद ये मोटा एक 16 गेज का वायर होता है मोटा वाला। इस मोटे वायर से पोल टू पोल सारे पोल्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, सारे पोल एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसके बाद हम क्रॉस में क्या करते हैं, 20 गेज का वायर लेते हैं ये, और 20 गेज का वायर हम वायर टू वायर लपेटते हुए जाला बुन देते हैं और इस तरह से ये कंप्लीट जाला बन जाता है। एंड जाला बनने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पतला पतला घास भी डालते हैं और ये घास जो है ना हमारी खरपतवार होती है, बड़ी बड़ी लंबी होती है, बारीक होती है। इससे 50% छाया और 50% धूप आने का एक इन्वायरमेंट बनता है और ये मॉडल फिर फरवरी से शुरू किया जाता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है वैसे वैसे फसलों की ग्रोथ होती जाती है और समांतर धूप का वितरण हर एक फसल को एक जैसा होता जाता है। लेकिन अगर हम किसी और समय पे इस मॉडल की शुरुआत करते हैं तो फिर हमें घास डालने की ज़रूरत नहीं है और बिना घास के इसको भी हम कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके ऊपर हमने कोई घास नहीं लगाई हुई है और इस घास को हमने ना लगाने के पीछे कारण ये रहा कि हमने ये मॉडल अभी जुलाई से शुरू किया इसमें कल्टीवेशन का प्रोसेस, और जुलाई के समय में हमने 3.5 फीट चौड़ा बेड बनाया, 2 फीट निकलने का रास्ता छोड़ा और इस रास्ते में हमने अपने चलने का मूवमेंट फिक्स किया। और इस मॉडल के साथ में मैंने ये भी देखा है कि अगर कोई व्यक्ति 8 घंटा 10 घंटा इसमें काम करता है और अपना समय डिवाइड करता है और पूरी ईमानदारी से फसलों के कॉम्बिनेशन के साथ में वक्त पर अगर काम करता है तो लगभग एक इंजीनियर और एक डॉक्टर का पैकेज वो इसमें फिक्स कर सकता है। और यह निश्चित ही एक किराने की दुकान के माफिक है जिसमें कुछ ना कुछ आपकी इनकम जनरेट होती रहती है। और मैंने इतने साल काम करने के बाद ये महसूस किया कि किसान के पास कैश इनकम, सेविंग इनकम और रिज़र्व इनकम मतलब एफडी इनकम भी होना चाहिए, जो कि इस मॉडल के अंदर संभव है। जब हमारी पत्ती वाली सब्जियां होती हैं तब हमें कैश का फ्लो कुछ ना कुछ आता रहता है। जब वो सब्जियां निकल गई होती हैं तो हमारी लता वाली फसलें 40 से 50 दिन के अंदर चालू हो जाती हैं। इन फसलों के साथ हमारी इनकम चालू होती है तो इससे भी हमारे को इनकम आने लग जाती है और पैरेलली हमारी ऊपर की सब जो हमने फल वाली क्रॉप लगाई है वो चालू हो जाती हैं। तो एक फसल से हमारी कैश इनकम आती है, दूसरी फसल से हमारी जो है सेविंग इनकम आती है। और जब हमारी कंद वाली फसल एक साथ एक मुश्त पकती है, जैसे कि अदरक, हल्दी, अरबी जो भी हुआ वो एक साथ हमारी निकलती है, तो जब हमारी ये फसल निकल रही है, ऊपर वाली फसल निकल रही है जिससे हमारा कैश मेंटेन हो रहा है, सेविंग मेंटेन हो रहा है, तो उस क्रॉप को हम सीधे उठा के एफडी के रूप में बना देते हैं। तो ये किसान के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अभी किसान के साथ ये होता है कि वो एक फसल उगाता है और एक फसल के पीछे जो है ना उसको पूरी मेहनत, लागत, वक्त और सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं और एक फसल पे जो रिटर्न आता है वो उसके पूरे इकोनॉमिक्स को प्रभावित करता है। लेकिन यहाँ पर 4-4 जब फसलें आ रही हैं तो एक फसल हमारा
खर्चा मेंटेन कर ले रही है। एक फसल हमारा ठीक है थोड़ा बहुत मोटा मोटा जो हमारे खर्चे हैं वो मेंटेन कर ले रही है, या कुछ हमें ज़रूरत की चीज़ें लानी है वो मेंटेन कर ले रही है, और एक फसल आपको सीधा सेविंग में चली जा रही है, और एक फसल आपकी सीधा जब एक मुश्त निकल रही है तो आप उसको एफडी के रूप में, रिजर्व मनी के रूप में रख सकते हैं या इमरजेंसी के रूप में रख सकते हैं। तो इस तरह से इस मॉडल के साथ में किसान तीनों मनियों के साथ में काम करके एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकता है, और वो आत्मनिर्भर भी बन सकता है। এই মাল্টিলেয়ার ফার্মিংয়ের সঙ্গে কিন্তু আপনারা একটা সার্টিফিকেটও পাবেন, এবং তার পাশাপাশি এই পদ্ধতি হাতে কলমে শিখতে চাইলে আপনি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা ডিসেম্বরের 1 তারিখ থেকে 5 তারিখ পর্যন্ত এই ট্রেনিংটা করাচ্ছি। এখানে হাতে কলমে প্র্যাকটিক্যালও শিখতে পারবেন, তার পাশাপাশি থিওরি নলেজও এখানে দেওয়া হবে। যারা যারা ট্রেনিং নিতে চান স্ক্রিনে দেওয়া ফোন নম্বরে যোগাযোগ করুন। এখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে, তার পাশাপাশি যারা আপ ডাউন করে ট্রেনিং নিতে চান তাদেরও ব্যবস্থা রয়েছে। তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানান, এবং এর উপরে আপনার আর কি প্রশ্ন আছে সেটাও লিখে দিন। আমরা বিশদে পরবর্তী ভিডিওতে মাল্টিলেয়ার ফার্মিংয়ের উপরে আরও তথ্য নিয়ে আসবো। সকালে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই।